नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करूंगी कोरोना वायरस के बारे में जो हम सब जानते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगी कि 5 ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो हमें कोरोना सिखा के गया है, और अगर इस महामारी से हमें वापस डील करनी पड़े, अगर आने वाले टाइम में हमें इससे वापस लड़ना पड़े, तो हमें क्या ये चीजें हैं जो वापस नहीं दोहरानी है, हमें क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होगी ताकि हम आने वाले टाइम में भी इससे बहुत बेहतरी से लड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन की कमी। कोरोना के दौरान हमने देखा कि जो भारत दुनिया को अपना घर बोलता है, उस घर के लोगों ने हमारा कितना साथ दिया, और ये हमें हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन की कमी है। जहां इस महामारी के दौरान अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट का राग लागा था, वहीं चीन ने ऐसी महामारी दुनिया को देखकर उसे नकारना शुरू कर दिया। WHO एक ऐसी एजेंसी जो कि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन को बिठा सकती थी, उसने भी बार बार अपने स्टेटमेंट बदले, और हमने इस वजह से लाखों लोगों की जानें खो दी। इस कोरोना की वजह से हमने ये सीखा कि हमारा कोई नहीं है, और हमें अपनी लड़ाई खुद अपने ही लेवल पर लड़नी होगी। हमें आगे से किसी और की तरफ देखना नहीं है। हमें खुद को ही, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम लोगों की मदद कर सके, ना कि हमें उनकी जरूरत पड़े, क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि किस तरह से लोग कितना साथ देते हैं। दूसरा है समता और विश्वास का सिद्धांत। कोरोना ने हमने देखा कौन से ऐसे देश थे जो इस महामारी से बहुत जल्दी बाहर आ गए, तो याद आता है सिंगापुर और साउथ कोरिया, जिसने इस महामारी को बहुत जल्दी अपने देश से खत्म कर दिया। और वो क्यों किया? क्योंकि वहाँ के लोगों को एक दूसरे पर विश्वास था, अपनी सरकार पे विश्वास था कि वो उनको बचा लेगी और बहुत बेहतर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वहीं पे बात आती है यूके और यूएस की, तो हमने देखा कि उस देशों ने इस महामारी से अंत तक लड़ाई की, क्योंकि उनमें वो कोऑर्डिनेशन नहीं था, विश्वास नहीं था एक दूसरे पर। हमें आने वाले टाइम में एक दूसरे पर विश्वास रखना है, अपनी सरकार पे विश्वास रखना है। हम किसी भी चीज से, किसी भी बड़े खतरे से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। तीसरा है नेचुरल रिसोर्सेज की कीमत। इस महामारी ने हमें बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज, हमारा पानी, धरती, पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, कितने ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से हम इनको खत्म कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें इनके बिना जीवन को सोचना नहीं चाहिए, और सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जिनमें इनका कम से कम यूज हो, और कम से कम इनका हम दोहन करें। हम अपनी आने वाली जनरेशन को ये गिफ्ट दें, ना कि अपने तक ही इनको खत्म कर दें। हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हम इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं, और हमें इनके बीच का ही कोई रास्ता जरूर निकालना होगा ताकि हम आने वाले टाइम में भी इनसे लड़ सकें। क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ने के लिए इनकी औषधियां लगती है, इन पेड़ों की औषधियां लगती है, और भारत जो योग और औषधि का गुरु है, उससे इन चीजों को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने तो दुनिया को ये सब दिया है, तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। चीज है जो हमने कोरोना से सीखी कि सरकार दबाव में काम कैसे करती है। जो सरकार हमेशा अपने फायदे की सोचती है, टैक्स बढ़ाने की सोचती है, हमने उस सरकार का एक नया रूप कोरोना के दौरान देखा। हमने देखा कि सामाजिक स्तर पर वो सरकार किस तरह से आर्थिक मोर्चों को संभालती है, और हेल्थ क्राइसिस को भी इतनी ही बेहतरी से संभालती है। कोरोना ने हमें ये बहुत अच्छे से सिखा के गया है कि हमारी सरकार हमारे लिए है, और हमारे लिए ही काम करती है, और अपने आप को खोल के रख देती है। पांचवी चीज जो कोरोना ने हमें सिखाई कि हमें अपने एक्सपर्ट्स की और एजेंसियों की राय हमेशा सुननी चाहिए। इस महामारी ने हमें बताया कि हमें उनकी राय लेनी चाहिए, उनकी सुननी चाहिए, ताकि हम किसी भी चीज को उस टाइम पर ही डील कर पाए, उस चीज को वहीं पे लड़ पाए। हम इस तरह से इस महामारी से बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए, समाज हमारा है, हमें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, से बदलना होगा। साथ रहिए, समझते रहिए, और इसी तरह से मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्ते। देखिए।